देखिए, कश्मीर हेल्पेज ट्रस्ट जो कि हमारे उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ है, अरशद साहब है, अल्ताफ साहब है। इन्होंने एक कैंसर स्क्रीनिंग कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया है स्टार हॉस्पिटल जो कि सनत नगर के अंदर है, छानापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में है। ये अवेयरनेस है कैंसर को लेकर, लाइफस्टाइल जो आपका है उसको लेकर कि किस तरीके का लाइफस्टाइल हमें अडेप्ट करना चाहिए अपनी डेली रूटीन में। और यथार्थ हॉस्पिटल से इसी करके दो स्पेशलिस्ट आए हैं, डॉक्टर पवन जी और डॉक्टर कनौज जी, जिनकी एक्सपर्टीज है कैंसर को लेकर, ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो। तो उसी करके ये कैंप यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज किया गया है और लोगों में अवेयरनेस लाने की कोशिश की जाएगी इस कैंप के जरिए। ऐसे और भी कैंप्स हो, हम ये अपेक्षा रखते हैं लोगों से कि ऐसी और ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऐसी संस्थाएं जो है वो ऐसे कैंप करें, बिकॉज हमने देखा कैंसर जो है वो ऑन द राइज है कश्मीर में। कश्मीर में जो कैंसर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, कैंसर के केसेस जो है काफी ज्यादा आने लग गए हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव्स लोगों को पहले ही सतर्क करेंगे कि कहीं वो किसी, क्योंकि क्या है कि कैंसर के स्टेजेस होते हैं। तो इट इज ऑलवेज गुड इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, इट इज ऑलवेज बेटर दैट ही शुड फाइंड इट इन द अर्ली स्टेज। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये समझना है कि ऐसे कैंप्स और हो, और मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की सिविल बेटरमेंट के लिए और लोगों की बहबूदी के लिए ये कैंप्स रखे गए हैं। तभी ये स्क्रीनिंग कैंप्स जो है इनको किया गया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी अनडायग्नोस्ड जो डिटेक्शन होती है वो पहले डायग्नोज नहीं किया होता है, फिर बाद में वो डिटेक्ट हो जाता है लेटर स्टेजेस में। पहले ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं होते या पहले ऐसी कोई बिहेवियर्स नहीं दिखाता है, लेकिन जब फिर हम बाद में इसको करते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि कैंसर है और स्टेज जो है काफी ऊपर चला गया है या कैंसर जो है काफी ऊपर ग्रो कर गया है। तो उसको करने के लिए ये सब चीजें जो है, ये स्क्रीनिंग कैंप जो है ये रखे गए हैं, मुंतखब किए गए, ऑर्गेनाइज किए गए। देखिए, अगर हम कश्मीर की बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कैंसर की इंसिडेंस है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई है ओवर द पास्ट 1 डेकेड। आप कोई भी तरीके का कैंसर लीजिए, स्पेशली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, स्टोमक, इंटेस्टाइन, कोलोन, ये कैंसर की इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है कश्मीर में बिकॉज ऑफ प्रोबेबली ईटिंग हैबिट्स। और इसके अलावा लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, इनकी इंसिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत वक्त की ये ज़रूरत है कि हम ऐसे कैंप्स जो है वो ऑर्गेनाइज करें जिसमें एक तो स्क्रीनिंग भी होगी, एक सिम्टोमेटोलॉजी के बेसिस पे, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि किसी भी सिस्टम का अगर कोई कैंसर पैदा होता है क्योंकि उसको अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने चाहिए। तो इस कैंप के माध्यम से एक तो स्क्रीनिंग भी हो जाएगी और लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो सकती है कि वो अर्ली डिटेक्शन के लिए अगर किसी को कोई सिम्टम्स आते हैं तो वो कब सस्पेक्ट कर सकता है कि उसको कैंसर का शक हो सकता है। तो ये बहुत वक्त की ज़रूरत है और ऐसे कैंप्स मुझे लगता है कि आज ये शुरुआत है, यहाँ पे आगे भी होनी चाहिए। न कि जैसे आज यहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट है या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, बाकी जो सिस्टम्स हमारी बॉडी के हैं, ओवरऑल जो एक स्क्रीनिंग की अवेयरनेस लोगों में पैदा करने की ज़रूरत है, उसमें बाकी डॉक्टर साहबान भी आगे यहाँ पे आने चाहिए। ये ऐसे कैंप्स होने चाहिए ताकि लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो जाए कि अगर कोई कैंसर के कोई साइंस या सिम्टम्स बॉडी में है वो कैसे वो अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर कैंसर का अर्ली डिटेक्शन होता है तो उसका ट्रीटमेंट भी उस टाइम अवेलेबल हो सकता है, जिससे वो इस बीमारी से पूरी तरीके से निजात पा सकता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब पेशेंट्स एक हॉस्पिटल में प्रेजेंट करते हैं कैंसर के, वो उस स्टेज पे आता है जब उसका ट्रीटमेंट जो है वो क्यूरेटिव नहीं होता है। उसमें हम सिम्टोमेटोलॉजी के हिसाब से या पैलिएटिव केयर देते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि उस स्टेज पे पेशेंट आते हैं जहाँ पे एक क्योर पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए लोगों में एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम अर्ली साइंस या सिम्टम्स के बेसिस पे कैसे सस्पेक्ट करें कि खुदा खास्ता ये कैंसर का शुबा हो सकता है, और अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट की वजह से हम अर्ली डायग्नोसिस करके अर्ली ट्रीटमेंट करके इस बीमारी से कम्प्लीटली निजात पा सकते हैं।